जय श्री कृष्ण। विश्व गीता प्रतिष्ठानम उज्जैनी द्वारा आयोजिते अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे भवतां सर्वेषां हार्दिकम् अभिनंदनं वंदनं च। वयं जानीमः यत् अस्मिन् गीता संस्कृत शिक्षा वर्गे वयं प्रतिदिनं श्रीमद्भगवद्गीतायाः विभिन्नाध्यायानां सर्वेषां श्लोकानां तत्र पदच्छेदं सामान्यं व्याकरणं भावार्थं वा जानन्तः स्मः। आज एक महत्वपूर्ण अध्याय जिसको पुरुषोत्तम योग के नाम से कहा जाता है, हम उसका अध्ययन करेंगे। 15वां अध्याय है। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय और 15वां अध्याय, ये दोनों बहुत छोटे हैं। दोनों में ही 20 श्लोक हैं, किंतु भक्ति योग की दृष्टि से 12वां अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है और पुरुषोत्तम योग भी ईश्वर के गुणों को, स्वरूप को और उसकी महिमा को बताने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। लोग इसके लिए विभिन्न प्रयत्न करते हैं। तो आइए इस 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का हम अध्ययन आरंभ करते हैं। पहले पूरे अध्याय का पाठ करेंगे, उसके पश्चात श्लोकों के पदच्छेद, पद परिचय, पदार्थ, भावार्थ इत्यादि के बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी साधक, सभी स्वाध्यायी श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक को लेकर बैठे होंगे। 15वां अध्याय निकालिए और आइए। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता 15वाध्यायः पुरुषोत्तमयोगः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा। अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढेन छित्त्वा। ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः। तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः
सुख दुःख संज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तद् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम्
इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्। यह पंचदश अध्याय पुरुषोत्तम योग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें भगवत प्राप्ति के उपायों के बारे में वर्णन किया गया है। जैसे 14वें अध्याय में जब तीनों गुणों की बात हुई, प्रकृति पुरुष की बात के बाद में जब तीनों गुणों का लक्षण और उनके प्रभाव, उसके पश्चात ये तीनों गुण कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस प्रकार से पुरुषोत्तम योग में इसके बारे में बताया गया है कि जो संपूर्ण जगत का कर्ता धर्ता है, सर्वशक्तिमान है, सबका नियंता है, उन सबके सुहृद सगुण परमेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के गुण और प्रभाव और स्वरूप का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जो देखा हमने कि क्षर था माने जो पुरुष, क्षर माने क्षेत्र और अक्षर माने पुरुष। क्षेत्र शरीर और क्षेत्रज्ञ पुरुष और पुरुषोत्तम, इन तीनों का वर्णन इस अध्याय में बहुत ही उत्तम प्रकार से है। पहले हमने देखा कि क्षेत्रम किमस्ति क्षेत्रज्ञः कः अस्ति, क्षेत्र क्या है और क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। फिर उसके पश्चात तीनों गुणों की बात आई। अब यहाँ पर तीनों के बारे में और विस्तार से बताया है कि पुरुष क्या है, अर्थात क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और परमेश्वर, इन तीनों का वर्णन इस अध्याय में है। क्षर और अक्षर अर्थात प्रकृति और पुरुष, ये भगवान से किस प्रकार से इन दोनों से अच्छा है, उत्तम है, मतलब ईश्वर क्षर और अक्षर से किस प्रकार से श्रेष्ठ है, इसके बारे में बताया है। श्रेष्ठ होने के कारण ही, इन पुरुषों में श्रेष्ठ होने के कारण ही उसको पुरुषोत्तम कहा गया है। तो अध्याय का पाठ हमारा हो गया है। पहला अध्याय है श्री भगवानुवाच, पहला श्लोक है श्री भगवानुवाच के बाद में भगवान बोलते हैं कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। परिच्छेद में देखा कि ऊर्ध्वमूलम, अब ये उल्टी बात है यहाँ पर, इसमें यह तो ही सबका पढ़ा हुआ है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, विशेष कोई नई बात नहीं बताने जा रहे हैं हम, सबकी सुनी सुनाई और जानी हुई बात है, बस उसका हम अपने ज्ञान के लिए पुनरावलोकन कर रहे हैं। तो ये जो वृक्ष है अश्वत्थम कहा गया है इसको, कि अश्वत्थ नाम का जो वृक्ष है, अयम अश्वत्थ वृक्षः कीदृशः, तो एतस्य मूलम ऊर्ध्वम अस्ति, ऊपर की ओर इसका मूल है। ऊर्ध्वमूलम, सभी वृक्षों के मूल पृथ्वी में होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, किंतु इस अश्वत्थ वृक्ष का मूल ऊपर है। अधः शाखम, और शाखाएं इसकी नीचे की ओर फैली हुई हैं। अधः शाखम वाला है ये अश्वत्थम, अश्वत्थ वृक्षः अस्ति, तो अश्वत्थम प्राहुः अव्ययम। अश्वत्थ इसको कहा गया है, प्राहुः माने कहा गया है, अव्ययम ये भी अव्यय है। ऐसा क्यों कहा अव्यय? क्योंकि यदि
ब्रह्म सूत्र को हम देखते हैं तो वहां बोलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। फिर द्वैत भाव वाली बात आती है, तो जब ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म की प्रकृति भी सत्य है। अब यह जो अश्वत्थ का जो पेड़ है यह कब से है और कब तक रहेगा इसका ही पता नहीं हमको, इसलिए इसको यहां पर अव्ययम कहा कि यह अव्यय है, यह भी क्षर नहीं होता, अविनाशी है यह भी। छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी अर्थात वेदाः, जो वेदों की संहिताएं हैं, जो वेदों की ऋचाएं हैं, तानि यस्य पर्णानि, इस अश्वत्थ के पर्ण हैं वेदों, वेद, यह तम वेद सह वेदवित्, जो उसको जानता है वही वास्तव में जानता है, उसके वेद के तात्पर्य को जानने वाला वेदवित्, वेद को जानने वाला है, जो इसको जानता है। तो हमने मान लिया कि वेदों में खाली कर्मकांड है और यज्ञ कर लिए, हवन कर दिए और आशीर्वाद दे दिया और चल दिया, इससे काम नहीं चलने वाला। यह तम वेद सह वेदवित्, जो इस ईश्वर को जानता है। कैसे ईश्वर को? यस्य मूलम ऊर्ध्वम यस्य शाखाः अधः, ऐसे अश्वत्थ को जो जानता है। ये द्वितीय विभक्ति है। ऊर्ध्व मूलम माने ऊर्ध्व मूल वाले को, अधा शाखम अर्थात अधा शाखा वाले को, अश्वत्थम अर्थात अश्वत्थ के पेड़ को। अश्वत्थ को पिप्पल भी बोलते हैं और पीपल का पेड़ भी बोलते हैं हिंदी में। पीपल का जो वृक्ष है वह सभी वृक्षों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि बाकी पेड़ तो रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, किंतु पीपल का पेड़ ऐसा है जो दिन में भी और रात में भी कई गुना अधिक सभी पेड़ों से ऑक्सीजन छोड़ता है। बाकी पेड़ों में यह बात नहीं है, इसलिए इसको पीपल कहा गया है, अश्वत्थ कहा गया है, और ये अव्यय है और सभी वृक्षों में बहुत बड़ा होता है पीपल का पेड़। छंदांसी यस्य पर्णानि, छंदांसी माने वेद जिसके पत्ते हैं, यह तम वेद सह वेदवित्। अन्वय में देखते हैं कि ऊर्ध्व मूलम अधा शाखम अश्वत्थम अव्ययम प्राहु। इसको इस प्रकार से बोलते हैं कि ये जो अविनाशी वृक्ष है वह ऊपर की ओर इसकी जड़ें हैं और नीचे की ओर शाखाएं हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, जो वेद हैं, वैदिक सूक्त हैं, वैदिक मंत्र हैं, वैदिक संहिताएं हैं, तानि एतस्य पर्णानि, जो इनको जानता है वही वास्तव में जानता है, बाकी और कोई नहीं जानता। क्योंकि ईश्वर, इसको थोड़ा समझें कि ऊपर, सबसे ऊपर ईश्वर का परम पद है, वहां से निष्पन्न फिर ब्रह्मादि देवता, फिर बाकी दूसरे, फिर बाकी दूसरे, फिर बीच में आकर मनुष्य हैं, फिर इसके नीचे की योनियों वाले लोग, इस प्रकार से फैले हुए हैं सभी इसमें। तो इस जो मूल कहाँ है इसका? सबसे ऊपर है इसका, इसलिए इसको ऊर्ध्व मूलम अधा शाखा के नाम से बताया गया है। और वेद हैं, वेदों को जो जानता है वही ईश्वर को जान सकता है, इसलिए वेदों का जानना बहुत आवश्यक है। उसके पत्ते हैं और वेद महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी वृक्ष में सबसे महत्वपूर्ण भाग उसके पत्ते होते हैं। कैसे? यदि पत्ते ना हो तो उस वृक्ष में जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, श्वास लेने की, सूर्य की धूप को लेकर, हवा को लेकर उसमें जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है, वह हो पाना बहुत ही कठिन है, इसलिए पत्ते उसकी जान होते हैं। इसी प्रकार इस अश्वत्थ की, इस संसार रूपी जो वृक्ष है पीपल का, इसके पत्ते कौन हैं? वेद। इसलिए वेदों को जानना परम आवश्यक है। अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालाः, अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इसका जब हम
पदच्छेद करते हैं तो देखते हैं अधः च ऊर्ध्वम। अब वो शाखाएं केवल अधा ही नहीं है, शाखाएं तो ऊर्ध्वम भी हैं, अधा भी और ऊपर की ओर भी, नीचे की ओर भी और ऊपर की ओर भी। तो पदच्छेद में देखेंगे कि अधः च ऊर्ध्वम प्रसृताः तस्य शाखाः, तस्य अश्वत्थस्य शाखाः अधः च ऊर्ध्वम प्रसृताः। उस अश्वत्थ माने पीपल के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर भी और ऊपर सब ओर प्रसृताः माने फैली हुई हैं। श्री माने सरकी हुई हैं, गई हुई हैं। सृताः अक्त प्रत्यय है, प्रसृतः प्राउपसर्ग पूर्वक लगने से प्रसृताः माने फैली हुई हैं। गुण प्रवृद्धाः, और ये गुणों से प्रवृद्ध हैं। कौन से गुण? जो 14वें अध्याय में पढ़े हमने, सत रज तम, ये 3 गुण हैं। इनसे व्याप्त वो शाखाएं हैं, उनसे ही बढ़ रही हैं उन्हीं गुणों के द्वारा। अर्थात सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के चक्कर में आकर व्यक्ति काम करता है, कार्य करता है, जो भी कार्य करता है उसकी शाखाएं फैलती हैं, तो उससे ही उनको बल मिल रहा है। गुणों के द्वारा, सत रज तम, इन तीनों गुणों के द्वारा ये बढ़ी हुई है। और वो कैसे सत रज तम गुण कैसे बढ़ाते हैं? विषय प्रबालाः, जो विषय हैं, विषय अर्थात जो इंद्रियों के विषय हैं, इंद्रियों के विषय जो ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, जो कर्मेंद्रियां हैं, इंद्रियां जिस कर्म को करने के लिए लालायित होती हैं और उस चक्कर में लोभ में, मोह में फंसकर वो इंद्रियां काम करती हैं, इससे जो कुछ भी काम होते हैं, उन सब में, इन विषयों में जो इंद्रियां बरत रही हैं, भोग रही हैं, उनको, उन विषयों में ये जो इंद्रियां फैलते फैलते उसको, उसकी प्रबालों को बढ़ा रही हैं। प्रबाल माने जो लता है, जो बेलें हैं, जो शाखाएं फैली हुई हैं, उनमें जो कोंपलें आ रही हैं शाखाओं में, वो कोंपलें किससे बढ़ रही हैं? वो विषयों से, विषयों के भोग से। जो विषय भोग की प्रवृत्ति हमारे मन में आती है, वही ये प्रबाल है। हमेशा जब भी वृक्ष को देखते हैं तो नए नए पल्लव जब उसमें आते हैं तो उनको देखकर बड़ा मन मोहित होता है। नए पल्लवों का आना माने विषयों का सामने उपस्थित हो जाना, इंद्रियों के विषयों का, चाहे वो स्वादेंद्रिय हो, श्रवणेंद्रिय हो, दर्शनेंद्रिय हो, स्पर्शेंद्रिय हो अथवा घ्राणेंद्रिय हो। इनके जो विषय सामने आते हैं तो बड़ा आनंद आता है उस जीवन में, तो उससे ही वह कोपलें बढ़ रही हैं, ये लताएं बढ़ रही हैं। ऐसी है तो विषय प्रबालाः, विषयों के द्वारा ये कोपलों को बढ़ा रही हैं। अधः च मूलानि अनुसंततानि, मूलानि और अनुसंततानि को पृथक पृथक किया संधि विच्छेद करके, तो ई अलग रह गया, आ अलग हो गया, तो अधः च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। अब ये अधा च मूल, अधा माने नीचे की ओर और ऊपर की ओर, सब ओर व्याप्त तो हैं। मूलानि अनुसंततानि, मूलानि इनके मूल क्या हैं? इनके मूल हैं अहंकार, इनका मूल है ममता, इसका मूल है वासना, इसका मूल है कर्मों का बंधन। उन कर्मों के बंधन में फंस करके ये जो मूल हैं या ये शाखाएं जो हैं वे अनुसंततानि, सब ओर बिल्कुल व्याप्त हैं, सभी लोगों में फैली हुई हैं। किस प्रकार से? कर्मानुबंधिनी, कर्मों के बंधनों को लेकर इस मनुष्य लोक में। सीधा सा अर्थ हम देखें तो ये आता है कि तस्य गुण प्रवृद्धाः विषय प्रबालाः, उस संसार वृक्ष की समस्त जो योनियां हैं वे किस प्रकार से फैली हैं कि विषय प्रबाला, विषयों के भोग से सब ओर
व्याप्त हैं तीनों गुणों के संयोग से, और सतरज और तम, और जो तन्मात्राएं हैं उन तन्मात्राओं के योग के साथ में ये शाखाएं नीचे और ऊपर की ओर फैली हुई हैं। और मनुष्य लोके कर्मानुबंधीनि मूलानि अपि अधा चा ऊर्ध्वम संततानि, और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली जो मूल हैं, जो इंद्रियों के विषय रूपी अहंकार, ममता और वासना की जड़ें जो हैं, वह भी नीचे और ऊपर सभी तरफ व्याप्त हैं, व्याप्त हो रही हैं सब में, जो मनुष्यों को सकाम कर्म करने के लिए यहाँ पर बाधित करती हैं कि अच्छे अच्छे ज्ञानी फिर से उस चक्कर में पड़ जाते हैं। न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते, न अंतः न च आदिः न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थम एनम सुविरूढ़मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। यह इसका पदच्छेद हो गया है। अस्य रूपम तथा यह ना उपलभ्यते, इसका जो रूप है वह यहां इस प्रकार से नहीं दिखाई देता है, सब अलग है, जैसा जो है वो दिखाई देता ही नहीं है, क्योंकि यह सब माया के आवरण से ढका हुआ है। इस संसार वृक्ष का जो स्वरूप है यह ऐसा दिखाई नहीं देता है, नहीं उपलब्धते, ना उपलब्धते, उपलब्ध नहीं होता है, ना इसका अंतः अस्ति न चा आदि ही अस्ति, ना इसका अंत है और ना आदि है। हम तो मध्य मध्य को ही दिख रहे हैं, थोड़ा बहुत, मध्य भी बहुत बड़ा भाग हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से यह जानना बहुत ही कठिन है, क्योंकि जिसका आदि नहीं है, जिसका अंत नहीं है, पता नहीं है कब शुरू हुआ था, पता नहीं है कब तक रहेगा, कहां से हुआ है, इसलिए हमारे तो सामने ये अविनाशी के रूप में ही है। हाँ, परिवर्तनशील अवश्य लगता है थोड़ा बहुत। नाचा संप्रतिष्ठा, और ना इसकी अच्छी प्रकार से सुस्थिति ही है। अश्वत्थम एनम सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा। यह जो अश्वत्थ है, इसलिए इसको सुविरूढ़ मूलम, जो इसमें दृढ़ मूल हैं, कौन कौन से दृढ़ मूल हैं? यही जो हमारे भाव हैं, ममता है, वासना, अहंकार का भाव, ये सब जो हैं, इन सब को, इस संसार रूपी वृक्ष को अश्वत्थम एनम दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा। दृढ़ेन माने बहुत कठिन। जब पेड़ को काटा जाता है तो उसके लिए दृढ़ वस्तु चाहिए, जैसे कुल्हाड़ है, वो भी धारदार चाहिए, वो उसको काट पाती है। ऐसे ही हम जिस इस अश्वत्थ से जो बंधे हुए हैं, इसके संग को छोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? एक अस्त्र चाहिए। वह शस्त्र कैसा हो? असंग रूपी शस्त्र हो। असंग माने आसक्ति से रहित, वैराग्यपूर्ण जो हथियार है, उससे इसको काटना चाहिए। उसको काट कर फिर क्या करें? ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गताः न निवर्तन्ति भूयः।
तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी। पदच्छेद आसान है। ततः माने वहां से, उसके पश्चात, तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद को जानना चाहिए, सब तरफ से जानना चाहिए। किस पद को? जो परम पद रूप परमेश्वर है, उसके पद को परिमार्गितव्यम, सब तरफ से जानना चाहिए, खोजना चाहिए, अन्वेषण करना चाहिए। वो कैसा है? यस्मिन् गताः भूयः न निवर्तन्ति, कि जिस रास्ते में गए हुए लोग, भूयः माने पुनः, पुनः न निवर्तन्ति, फिर से वापस नहीं आते हैं। निवर्तन करना माने वापस आना, प्रत्यागमनम करना। च यतः पुराणी प्रवृत्ति ही प्रसृता तम एव आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, क्योंकि जब वहां से लौटकर नहीं आते हैं, यतः माने क्योंकि, जिस परमेश्वर से पुराणी माने पुरातन, सबसे पुराना, पुराना माने प्राचीन, पुराना, इसलिए बोलते हैं पुराण है। वे तो पुराण माने पुरानी कथाएं लिखी हैं। ये जो पुराण हैं, इनमें कल्पों की कथाएं लिखी हैं, मनवंतरों की केवल नहीं। इस कल्प का ये मनवंतर चल रहा है, ये तो है ही है, उसके पहले की भी कल्पों की और मनवंतरों की कथाएं लिखी हुई हैं, तो इसलिए इनको पुराण बोलते हैं। तो ये पुरानी माने बहुत पुरानी जो प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति अर्थात संसार वृक्ष की प्रवृत्ति जो है, वह बहुत पुरानी है, प्राचीन है। प्रसृता तम आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, यह उसी संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है, प्रसृत हुई है। तम एव आद्यम, उसी आदि पुरुष को प्रपद्ये, मैं उसकी शरण में हूं, मैं शरण में जाता हूं उसकी, हमें उसका शरण लेना चाहिए। जिस परमात्मा से ये सब आदि मध्य और अंत होता है, विस्तार होता है, वही परमात्मा एक शरण लेने योग्य है। उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कौन प्राप्त कर सकता है? क्या गुण उसके होना चाहिए? तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। यह जो विश्व गीता प्रतिष्ठानम का जो गीत है, ये गीता हमारी परम पूज्य वाणी, इसी को सदा पूजना चाहते हैं। उसमें भी ये पद दिया हुआ है आचार्य रमेश कुमार पांडे जी ने, तो बहुत ही सुंदर है। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर्विमुक्ताः सुख दुख संगैर गच्छन्त्यमूढ़ाः पदमव्ययं तत्। इसके पदच्छेद में अधिक कठिनाई नहीं है। निर्माण मोहाः जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः, सब प्रथमा के बहुवचन हैं जी। द्वंद्वैः विमुक्ताः, सुख दुख संज्ञैः तृतीया है। गच्छन्ति अमूढ़ाः, यह महत्वपूर्ण पद है। गच्छन्ति अमूढ़ाः, अमूढ़ा अर्थात न मूढ़ाः ये थे। पदम अव्ययम तत्, तत्पदम अव्ययम अस्ति। पदच्छेद देखें, फिर से एक बार समझ लें कि निर्माण मोहाः जित संग दोषाः अध्यात्म नित्याः विनिवृत्त कामाः द्वंद्वैः विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैः गच्छन्ति अमूढ़ाः पदम अव्ययम तत्। वह पद कैसा है? वह अव्यय है। उस पद को कोई भी व्यय नहीं कर सकता कहीं से भी। इसलिए एक मिनट, ये थोड़ी सी इसमें कमी रह गई, क्योंकि प्रत्येक पद का विच्छेद करना, उसके
मूल स्वरूप को बताना पदच्छेद का उद्देश्य होता है। तो अव्ययम में अनुस्वार रह गया था, ये मकार करना चाहिए था। अन्वय में फिर देखें, हम समझें कि निर्माण मोहाहा। अब ये निर्माण मोहाहा व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? भाई मान क्या है? हम जानते हैं, मान अर्थात बड़ाई है, प्रतिष्ठा है, ये सब चीज़ें हैं। और मोह अर्थात जो तमोगुण से उत्पन्न हो रहा था, अविवेक है, विपरीत ज्ञान है, भ्रम इत्यादि की अवस्था है, वह मोह है। तो जिसको ना मान की चिंता है, ना मोह की चिंता है, अर्थात जब मान से और मोह से परे है, निर्गताः मानाः मोहाः यस्मात् सह निर्माण मोहाः। जिससे मान और मोह निकल गए हैं, मान प्रतिष्ठा और मोह से जो मुक्त हो गया है, वह जित संग दोषाः, जिसने संग के दोष को जीत लिया है। संग क्या होता है कि आसक्ति का दोष होता है, विषयों में आसक्ति, कर्मों में आसक्ति, उसके फल में आसक्ति। उसको आसक्ति के दोष को जितने जीत लिया है, जिसकी लोक और परलोक के भोगों में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं रह गई है, वह जित संग दोष है। और निर्माण मोह हम देख चुके हैं कि जिसको किसी प्रकार का अपनी जाति का, अपने ज्ञान का, अपनी बड़ाई का, अपने गुण का, अपने ऐश्वर्य का, प्रतिष्ठा इत्यादि का कोई भी मोह ना हो, वह होता है निर्माण मोह। जित संग दोषार्थात आसक्ति को जीतने वाला। अध्यात्म नित्याः, यह बात महत्वपूर्ण है, उपनिषदों में बार बार कही है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद, धर्मम चर, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमद। स्वाध्याय से प्रमाद मत करिए। अध्यात्म नित्याः, अध्यात्म इससे ऊपर की बात है, स्वाध्याय के बाद ही अध्यात्म का ज्ञान हो पाता है। तो अध्यात्म नित्या अर्थात आत्म माने स्वयं, अर्थात परमात्मा। अधि आत्म, जिसने आत्मा का अध्ययन कर लिया है, जो अपने आप को जान चुका है, जिसका कभी क्षण भर के लिए भी परमात्मा से वियोग नहीं है, अटल स्थिति जिसकी परमात्मा में है, वह अध्यात्म नित्य है। विनिवृत्त कामाः, कामाः अर्थात कामनाः, वासनाः, जो सांसारिक विषय भोग की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, तृष्णाएं, अपेक्षाएं, स्पृहा इत्यादि जो हैं, वो सब इन कामनाओं का उसमें अभाव जिसमें हो गया है, वह व्यक्ति बिल्कुल भी लेश मात्र भी नहीं है जिसमें कामनाओं का। और सुख दुख संज्ञैः द्वंद्वैः विमुक्ताः। सुख दुख जानते ही हैं हम कि शीत उष्ण, प्रिय अप्रिय, मान अपमान, स्तुति निंदा इत्यादि द्वंद्वों में हमेशा सुख और दुख होते रहते हैं, लेकिन उनमें ना पड़ना, उनके सुख दुख नामक जो द्वंद्व हैं उनसे विमुक्त हो जाना। ना सुख में अधिक आसक्ति है, ना दुख में कोई निवृत्ति है, समान भाव से। और महत्वपूर्ण भाव है ये अमूढ़ाः। अमूढ़ा अर्थात न मूढ़ाः, ये ते अमूढ़ाः, जिनको पूर्ण ज्ञान हो चुका है वे अमूढ़ कहे जाते हैं, और मूढ़ जिन्हें कोई ज्ञान नहीं है वो मूढ़ होते हैं। तो अमूढ़ हैं अर्थात ज्ञानी, महात्मा, परम तत्व को जानने वाले जो ज्ञानी हैं, वही यहाँ अमूढ़ाः कहे गए हैं। तत् अव्ययम पदम अवगच्छन्ति, वो जो पद जो बताया था ऊपर हमको कि आद्यम पुरुषम प्रपद्ये, उसकी शरण में जाता हूँ, तो उस शरण में जाता हूँ, उसमें कौन जाते हैं? जिनमें ये गुण होती हैं। ये निर्माण मोहाः भवन्ति ते तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति, ये जित संग दोषाः भवन्ति ते तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। अध्यात्म नित्याः
विनिवृत्त कामाः सुख दुख संगैः द्वंद्वैर् विमुक्ताः अमूढ़ाः तत् अव्ययम पदम गच्छन्ति। ये लोग उस अव्यय पद को अर्थात परमेश्वर के परम धाम को, अविनाशी पद को प्राप्त करते हैं। वो धाम कैसा है? अब ये शंका यहाँ पर आती है कि तद धाम कीदृशम अस्ति, वह धाम कैसा है? भाई जब जो लोग प्राप्त कर लिए तो वो क्यों प्राप्त करने की इच्छा की? वो कैसा लोक है, उसमें क्या है, विशेषता क्या है उसकी? तब यहाँ बताते हैं कि ना तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यह इस श्लोक का पहले भी आ चुका है, 11वें अध्याय में भी वर्णन हो चुका है। ये उपनिषद में भी है, कठोपनिषद का भी। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि, वह धाम है। तो न तद भासयते सूर्यो, तत् सूर्यः न भासयते, न शशांकः न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। यत् गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाकर नहीं वापस आते हैं, नहीं लौटते हैं। तत् धाम किम भवति तस्य तद्धाम न तु सूर्यः भासयते न शशांकः भासयते न पावकः भासयते तत् मम परम धाम अस्ति, वह मेरा परम धाम है। मतलब जिसको ना तो सूर्य प्रकाशित करता है, ना चंद्रमा प्रकाशित करता है और ना अग्नि प्रकाशित करती है, अपितु सूर्य भी जिससे प्रकाशित होता है, चंद्रमा भी जिससे शीतलता ग्रहण करता है और पावक अर्थात अग्नि भी जिससे तेज ग्रहण करता है, वह मेरा परम धाम है। वहाँ ऐसा होता है और उस परम धाम में जो पहुँच जाता है वह फिर कभी वापस लौटता नहीं है, इसलिए उसको जानो तुम। अगला है कि वो ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ममैवांशो जीवलोके, मम एव अंशः, संधि विच्छेद किया इसका, ये एक पद था मम और एव वृद्धि संधि हो रही थी, अंशः ये दीर्घ संधि है। मम एव अंशः जीवलोके, इस जीवलोक में माने प्राणी लोक में, मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में। जीवभूतः सनातनः, इस जीवलोक में जो जीवभूत है, जो सनातन है, सह मम एव अंशः अस्ति। और मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के सहित 6 इंद्रियों, अर्थात मन को भी इंद्रिय माना गया है। मन के साथ में ये 5 इंद्रियां जो हैं वे सब उनका आकर्षण होता है। प्रकृति स्थानी कर्षति, जो प्रकृतिस्थ इंद्रियां हैं वे उसको खींचती हैं अपनी ओर, बलात् खींचती हैं। क्योंकि मम एव अंशः जीवलोके सनातनः जीवभूतः मम एव अंशः अस्ति। इस जीवलोक में सनातन जीवभूत मेरा ही अंश है। तो अंश है मेरा, जैसे आगी से तिनका उचड़ता है, उस तिनके में भी आगी होती है, बस ये है। तो ऐसे ही जो सनातन जीवात्मा जो है वह मेरा ही अंश है, क्योंकि वह ही केवल चेतन है और कोई चेतन नहीं है इस जीवलोक में। भाई यदि उस जीव को निकाल दिया जाए, उस मेरे अंश को निकाल दिया जाए, तो फिर तो संपूर्ण संसार में केवल मिट्टी मिट्टी है। केवल जो पंच महाभूत हैं वही हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। किंतु मेरे अंश की
सन्निधि से, मेरे अंश के सानिध्य से, मेरे अंश के उसमें मिल जाने से वह जीव हो जाता है। तो वह जीवभूत जो है वह सब मेरा ही अंश है और वही चेतन है, क्योंकि चेतन का अंश ही चेतन हो सकता है और कुछ नहीं। प्रकृति का अंश प्रकृति और चेतन का अंश चेतन है, यहाँ इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो जीवलोके सनातनः, जीवलोक में सनातन जो है, सनातन माने जो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा, ऐसा जीवभूत मेरा ही अंश है। प्रकृति स्थानी, प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति माने स्वभाव, उस स्वभाव में स्थित होकर, जैसे मन और हमारी जो पांचों इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां, इसमें विशेष तौर से बताई हैं कि कर्मेंद्रियां जो होती हैं वे और ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं वे सब इस प्राण के साथ ही निकल जाती हैं, फिर कोई काम नहीं करती इंद्री किसी प्रकार से, ना हाथ काम कर सकते हैं, ना पैर काम कर सकते हैं, ना आंख देख सकती है, ना कान सुन सकते हैं, वह सभी इंद्रियों को लेकर चला जाता है। मन भी निकल जाता है उसका, इंद्रियाणि कर्षति, इंद्रियाणि कर्षति। इसलिए इस देह में यह सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को जो आकर्षित करता है, कौन? जीवात्मा। शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्। शरीरम यत अवाप्नोति, शरीर जो प्राप्त करता है, यत चा अपि उत्क्रामति, और जो उत्क्रामति माने जो छोड़ता है, अतिक्रामति माने अपने अंडर में करता है, अधिक चीज, आवश्यकता से अधिक या अन्य किसी की, अतिक्रमणम करोति, और ये उत्क्रमण है माने छोड़ना है, त्याग करना है। गृहीत्वा और अवाप्नोति माने प्राप्त करता है, और उत्क्रामति माने त्यागता है। गृहीत्वा एतानि संयाति, अलग अलग किया संधि विच्छेद, संयाति वायु गंधान इव आशयात। वायु आशयात गंधान इव ईश्वरः अपि यत उत्क्रामति। वायु गंध के स्थान से, आशयात गंधान एव, गंध के स्थान से गंध को, आशय माने उसका आश्रय जहां है गंध का, उस आश्रय से, उस स्थान से गंध को, वायु गंध के स्थान से गंध को लेकर के जिस प्रकार से सब में फैला देता है। भाई कोई एक उद्यान है, उस उद्यान में किसी विशेष प्रकार के फूल पौधे लगे हुए हैं, तो उनकी गंध से जिधर को हवा चलेगी उधर को उनकी गंध फैल जाएगी सब ओर को। तो जैसे वायु गंध के स्थान से उस गंध को ग्रहण करके ले जाता है, तथैव ऐसे ही, इव माने समान, वैसे ही ईश्वरः अपि, ईश्वर भी यत उत्क्रामति, जो छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? शरीर को छोड़ देता है। जिस शरीर में वो था जीवात्मा, उसको त्याग कर देता है। तस्मात् एतानि गृहीत्वा, एतानि कानि गृहीत्वा, एतानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, मन के साथ में 6 इंद्रियों को लेकर यत् शरीरम अवाप्नोति तस्मिन् संयाति, जो शरीर ग्रहण करता है नया, उस शरीर में वह स्थापित कर देता है। अर्थात जिस प्रकार से वायु अपने
स्थान से गंध को लेकर दूसरी जगह पर ले जाता है, उसी प्रकार ईश्वर भी पुराने छोड़े हुए शरीर से मन के साथ सभी इंद्रियों को निकालकर, इंद्रियों की चेतना को निकालकर जिस नए शरीर में प्रवेश हो रहा होता है उस शरीर में ले जाकर स्थापित कर देता है। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते। ये इंद्रियां हैं कौन कौन सी? श्रोत्रम, चक्षुः, स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। जीवात्मा फिर क्या करता है? मन के साथ ये जो इंद्रियां हैं जिनके नाम यहां बताए गए हैं, श्रोत्र माने कानों के द्वारा वह जीवात्मा सुनता है, नेत्रों के द्वारा वह जीवात्मा दृश्य का अनुभव करता है, दर्शन करता है, त्वचा के द्वारा स्पर्श करता है, रसना अर्थात जीव के द्वारा रस का ग्रहण करता है, और नासिका के द्वारा वह गंध का अनुभव करता है, सुगंध लेता है, दुर्गंध लेता है, जो भी होता है वह। और ये सब कैसे होता है? अधिष्ठाय मनः चायम, मन को अधिष्ठित करके, बिना मन के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इंद्रियां भले ही कुछ भी करती रही हो, ये सब मन के आश्रय को लेकर के अयम विषयान उपसेवते। यह कौन? जीवा। यह जीव विषयों को भोगता है। उपसेवते अर्थात भोगता है। अयम जीवा श्रोत्रम चक्षुः च स्पर्शनम च रसनम च घ्राणम च मनः अधिष्ठाय एव विषयान उपसेवते। यह जीवात्मा, यह जीव इन इंद्रियों के द्वारा मन की सहायता से विषयों का भोग करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करके। फिर क्या होता है? उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। उत्क्रामंतम अर्थात त्यागते हुए को, छोड़कर जाते हुए को, स्थितम अथवा रहते हुए को, वा अपि अथवा और भी भुंजानम माने उपभोग करते हुए को, भोग करते हुए को, वा गुणान्वितम अथवा गुणों से अन्वित को, गुणों से युक्त को। यह जो जीवात्मा है यह किस प्रकार का है? इसको जब यह शरीर को छोड़कर जाता है, ऐसे शरीर को छोड़कर जाते हुए जीवात्मा को, अथवा स्थितम माने शरीर में स्थित रहते हुए जीवात्मा को, वा अपि अथवा भुंजानम अर्थात विषयों को भोग करते हुए को, विषयों के भोग में जो लगा हुआ है उसको, गुणान्वितम तीनों गुणों से युक्त हुए को, तीन जो गुण हैं सतरजतम उनसे युक्त इसको भी, विमूढ़ा नानुपश्यन्ति। विमूढ़ा अर्थात जो विमूढ़ व्यक्ति हैं, विशेष रूपेण मूढ़ा, विशेषेण मूढ़ा माने अज्ञानी लोग, न अनुपश्यन्ति उसको नहीं देखते, नहीं जानते। के पश्यन्ति तर्हि ज्ञान चक्षुषः पश्यन्ति। जो ज्ञान चक्षु हैं, जो ज्ञानेंद्रियों वाले हैं, ज्ञान रूप नेत्र जिनके हैं, जिनका विवेक जागृत हो गया है, विवेकशील मनुष्य ही इसको देखते हैं, और कोई भी नहीं देख सकते इसको। एक बार फिर समझें इसको, पदच्छेद पढ़ें, फिर अन्वय पढ़ेंगे, फिर अर्थ समझेंगे कि उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। अन्वय में देखेंगे
कि उत्क्रामंतम शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा स्थितम माने या शरीर में रहते हुए को, अथवा भुंजानम अर्थात गुणान्वितम भुंजानम जो तीनों प्रकार के गुणों से युक्त होकर जो विभिन्न इंद्रियों से भोग कर रहा है, ऐसे जीवात्मा को अपि विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति, ऐसे जीवात्मा को भी विमूढ़ लोग जो हैं वो मूर्ख लोग नहीं देख पाते हैं। केवल वही देख पाते हैं जो ज्ञान चक्षुषा है, ये शाम ज्ञान रूपी नेत्रे स्तहा, जिनके ज्ञान के रूपी नेत्र हैं, जिनमें का विवेक जागृत हो गया है, जिस पर ईश्वर की कृपा हो गई है, सीधी बात तो ये है, वही देख पाते हैं, बाकी लोग नहीं देख पाते। समय समाप्ति की ओर है, इसलिए बस ये अंतिम श्लोक पढ़कर फिर हम विराम लेंगे आज का। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः। 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः नीतिर्मतिर्मम। हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्, हरिः ओम तत्सत्। कल प्रातःकाल 9 बजे पुनः भेंट हो।